मनोज काका जी, जिस तरीके से सरकार ने सर्वे का फैसला लिया है, सपा किस तरीके से देख रही है? क्या आप लोग का भी स्टैंड यही है, जैसा कि मायावती ने ट्वीट किया है कि ये टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि हम बेहतर बनाएंगे सर्वे के रिजल्ट के बाद? नहीं, मायावती जी के ट्वीट पर मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो साथी हैं वो अपना बयान और पक्ष रख रहे होंगे। सवाल सरकार के अगर नजरिए से आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जितने सारे प्राइमरी स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। तो अगर प्राइमरी स्कूलों की अगर सरकार को इतनी ही चिंता है तो प्राइमरी स्कूल के 93,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान जब इलाहाबाद से लखनऊ के लिए चलना चाहे तो उन्हें शिक्षक भर्ती दे दी जाए। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में ही केंद्रीय सरकार के बयान है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 68,500 में क्या हुआ। तो सरकार हर तरह के वो काम कर रही है जिससे एक धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित किया जाए, एक धर्म विशेष के लोगों को किस तरह से अपमानित किया जाए। हालांकि ये गैर संवैधानिक और गैर राजनैतिक पहल है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का। अगर आप चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अवधेशी, हम लोग तो खुद ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हम लोग तो खुद प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किया है। आज उत्तर प्रदेश की किसी भी प्राइमरी विद्यालय में न अच्छे टॉयलेट है, न अच्छे लाइब्रेरी है, न अच्छा उसमें मकान है। और प्राइमरी विद्यालयों में क्या खबर आई, आपने तो खुद भी दिखाया कि देवरिया में नमक रोटी बच्चे खा रहे थे, सोनभद्र में नमक रोटी खा रहे थे, मिर्जापुर में पवन जायसवाल ने जो खबर दिखाई। आज हालांकि हमारे बीच में वो पत्रकार नहीं है, दिवंगत हो गए, लेकिन उसके लिए सरकार ने, अगर कोई सरकार का तो ये काम है कि अगर कोई विपक्ष का आदमी या कोई पत्रकार अगर आपको आम जनमानस की कोई समस्या दिखा रहा है तो उसका निदान करने के बजाय ये तानाशाही सरकार उसको क्या की, उस युवा को उस समय जेल भेज दी थी। उसके दुख के समय में समाजवादी पार्टी ने उसकी मदद की। तो सरकार की कहीं से भी अगर मनता रहती तो सर्वप्रथम सरकार मदरसों, सबसे पहले तो सरकार इस बात का भी आकलन कराती कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को किस तरह के, अभी आपके ही चैनल ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बीत गए, बच्चों के विद्यालय खुले, अभी आज तक बच्चों को बुक्स नहीं मिली है, अभी बच्चों के ड्रेस के पैसे उनके अभिभावकों के खाते में नहीं भेजे गए। तो सरकार, अभी आज की जब हम आपसे बात कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ आपसे बात कर रहे हैं, सीतापुर में 20 बच्चे, 20 नौनिहाल, सरकार को तो एक आदमी, वो एक शेर है कि तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर हो जाना, एक आंसू भी सियासत के लिए खतरा होता है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर हो जाना। तो आप सोचिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। आप किस तरह की तस्वीरें आती हैं, देवरिया से तस्वीर आई, एक बच्चा अपने माँ को लेके जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिला, स्ट्रेचर तक अस्पतालों में नहीं है। तो सरकार सिर्फ भोग बिलाती है और पेपरों में, विज्ञापनों में सिर्फ अपना आप डफला पीट के अगर इसका जवाब ले लेते हैं वृद्धि और विकास लाना अशोक पांडे जी, तो आपको बधाई, लेकिन सच्चाई और हकीकत यह है कि जमीन पर बहुत दुखदाई और दुश्वारियों, ठीक है, जमीनी स्थिति अच्छी नहीं है। अशोक पांडे जी, आपने लल्लन जी की बात सुन ली, मनोज जी की बात सुन ली, और समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल देख रहे हैं। इसमें एक बलिया का वीडियो डाला गया है और इसमें लिखा गया है कि मासूम बच्चों से शौचालय साफ करवाए जा रहे हैं। काका जी ने मिर्जापुर का जिक्र कर दिया, वो बार बार जिक्र आता है वो। तो सवाल ये है कि जो आपकी वर्तमान व्यवस्था है, क्या वो इस तरीके से आपने सुदृढ़ कर ली है कि मदरसों को आगे आप बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है, जो व्यवस्था पहले से खराब है उसमें और क्या उस तरफ आप बढ़ रहे हैं? तो 2024 की तैयारी के लिहाज से बढ़ रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब हम आए थे तो बेसिक पाठशालाएं खत्म सी हो गई थी। प्राइमरी विद्यालय जो निजी विद्यालय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक व्यवस्था हमने की। और दूसरी सुनिए, मदरसों, सुनिए पहले काका, गलत बयानी नहीं, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा जो सुधरी है, कभी इतनी नहीं सुधरी थी। जाके आप पता लगा लीजिए, चैनल पे बैठ के गलगुदई बतियाने से बेहतर है पत्रकार बंदूक को लेके जाइए और वहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। कुछ पढ़ा लिखा मत करिए, जाइए देखा करिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था सुधरी है।
हम बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं, हम किताब दे रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं, उन्हें ड्रेस देने का काम कर रहे हैं। जाके देख तो लीजिए। और मदरसों की बात सुनिए, मदरसों की व्यवस्था को सुसज्जित करने के लिए हम सर्वे कर रहे हैं और इन्हें चुप कराइए। ठीक है, लेकिन अशोक जी चुप कराइए। ठीक है, काका जी थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक पांडे जी, मायावती ये कह रही हैं कि जो आपके अनुदान वाले मदरसे उसमें सर्वे करिए, आप सबको दायरे में क्यों ले रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। चिल्लाइए नहीं। अशोक पांडे, काका जी जवाब ले लेते हैं उनका। बिल्कुल क्या है, इनसे कहिए चुप रहें। ठीक है, ठीक, काका जी एक बार सुन लेते हैं जवाब आपके पास। सुनिए, सर्वे का मतलब होता है किसी, अवधेश जी मैं पूछ रहा हूँ, सर्वे का मतलब होता है सारे देखिए फिर बोल रहे हैं, 5 मैं इनसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, इनसे ज्यादा तेज मैं बोल सकता हूँ। बनारस के सभी विद्यालयों को काका जाके देखे, बताओ। चले जाइए बनारस के सारे विद्यालयों को देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी जिस गांव 5 नहीं 100 विद्यालय को जाके देखिए, प्राथमिक विद्यालय की 100 विद्यालय को जाके देखिए और अपने कार्यकाल को देखिए और हमारे कार्यकाल को देखिए। इनको लेके जाइए और एक खाली चैनल पर झूठ बोलने के लिए इनके नेता खाली ट्वीट करते हैं, चीट करते हैं, और इनके प्रवक्ता भी यहाँ बैठ के चीट करते हैं। दवा खाओ। मेरा ये मानना है सर्वे का मतलब ये नहीं, दवा खाओ। सर्वे का मतलब ये नहीं होता। सुनिए, पहले अखिलेश जी को खिला दीजिए। मेरा ये कहना है सर्वे का मतलब ये नहीं होता कि कहीं हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। मदरसों की व्यवस्था को सुसज्जित किया जाए, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर लगाया जाए, नई तकनीक लगाया जाए। इसके लिए हम मदरसों की जांच कर रहे हैं। हम 100 विद्यालय के नाम बताएंगे, हम 100 विद्यालय को देख लीजिए, और सारे 100 विद्यालय को देख लीजिए। सुनिए, 100 विद्यालय को, बनारस के 100 बेसिक शिक्षा पाठशाला ठीक है, को देख लो। अशोक पांडे जी आपसे विद्यालयों के नाम सुनेंगे, लल्लन जी के पास जाएंगे। मनोज काका जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।